पैसा एक ऐसा शब्द जिसका आपके और दुनिया के सभी लोगों की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैसे को लेकर लोगों के अलग अलग तरह के विचार होते हैं और एक इंसान का पैसे को लेकर विचार ही निर्धारित करता है कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। लोग दो तरह के पैसे को लेकर विचार रखते हैं। पहला, जिनकी सोच होती है कि पैसा ही सब कुछ है, उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना होता है। उनके जीवन का सुख और चैन पैसे पर ही आधारित होती है। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वे इस तरह का सोच रखते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, पैसा सब कुछ नहीं है। आपको इन दोनों लोगों की तरह सोच नहीं रखनी है। एक इंसान जो अंदर से खोखला होता है वह सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। जब भी किसी इंसान को अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा धन के प्रति लगाव हो जाए, तब आप समझ लेना कि वह व्यक्ति अंदर से खोखला हो चुका है। उसे पता है कि पैसे के बिना उसका कोई वजूद नहीं है और वह अपने भीतर के उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं, धन दौलत, हीरे जवाहरात भी मिलकर उस गड्ढे को नहीं भर सकते हैं। उस गड्ढे को भरने की कोशिश में वह व्यक्ति स्वयं उस गड्ढे में भी पहुंच जाएगा, परंतु वह गड्ढा नहीं भरेगा। और जब भी कोई व्यक्ति कहे कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकती, तब आप ये समझना कि उस व्यक्ति ने कभी समझा ही नहीं कि पैसे का असल अर्थ क्या होता है, या फिर कभी उसने इतना धन देखा ही ना हो कि उसकी ऐसी स्थिति हो कि वह धन को समझ सके। पैसा सिर्फ एक कागज का नोट नहीं है। अगर आप पैसे को 4 टुकड़े में फाड़े फिर उसे बैंक में लेकर जाएं, तो फिर आपको उस पैसे की जितनी कीमत है उस फटे नोट के बदले बैंक से आपको उतनी कीमत मिल जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि पैसे में एक ऊर्जा है, एक ताकत है जो कि मनुष्य के भावनाओं तक को काबू करती है। पैसा आपको आपके मंजिल तक तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन पैसा आपके सफ़र को आसान जरूर बना सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा मोह माया है, लेकिन ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत सारा धन हो या फिर ढेर सारा पैसा हो। पर आपको कैसे पता कि पैसा मोह माया है? शायद वह झूठ बोल रहे हो ताकि आप उनके जितना अमीर ना बनो, उनकी बराबरी ना कर पाओ, उन तक कभी पहुंच ना पाओ। हाँ, अगर आप कभी इतना पैसा कमा लो और आपको इस बात का पता चल जाए, इस सत्य का पता चल जाए कि धन मोह माया है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन तब तक आपको सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है। आपको कभी उस रेस का हिस्सा नहीं बनना जिसका नक्शा, जिस रास्ते से गुजरना और अंत आपको ना पता हो। कब शुरू करना, कहाँ से शुरू करना, कहाँ रुकना, आपको शुरुआत करने से पहले पता होना जरूरी है। आप अपने मानसिक वैचारिक हालात के हिसाब से तय कर सकते हैं 15 लाख, 20 करोड़ या फिर 25 अरब आपको कहाँ रुकना। अब कैसे कमाना, इस बात पर हम दूसरे वीडियो में विचार करेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि अमीर होने का अर्थ क्या है। अमीर होने का यह अर्थ नहीं है कि सामने वाले के पास आपसे कम पैसे हैं तो वो आपसे गरीब है। हो सकता है आपको वो सुकून जिंदगी भर खोजबीन करने के बावजूद ना मिले, वह सुकून जो उस व्यक्ति के पास जीवन भर सदा से हो। अमीर और गरीब के बीच वैचारिक जंग इसी बात की हमेशा से है, दोनों में कौन ज़्यादा सुखी है। एक के पास धन पाने की चाहत है, दूसरे के पास सुकून पाने की चाहत है। तुम खुद अपने भीतर जरा झांक कर देखो। तुमने जो चीज़ की चाह रखी वो तुम्हें मिली, उसमें जो स्वाद पहले थी अब वह स्वाद उसमें ना रही। चीज़ कोई भी हो, कितनी भी कीमती हो, अक्सर पास हो या फिर मिल जाए तो उसकी कीमत घट जाती है।
तुम्हारी पड़ोसन आज तुम्हारे लिए 4 रोटी बना लाए, तुम 40 दिन धन्यवाद देने के उसे 400 तरीके ढूंढ निकालोगे, लेकिन वही काम तुम्हारी पत्नी पिछले 20 वर्षों से कर रही है, तुमने 4 बार भी धन्यवाद ना करा। कल को वो पड़ोसन तुम्हारी पत्नी की सौतन भी बन जाए तो तुम धन्यवाद करना भी छोड़ दोगे। इसलिए धन की कीमत धन आने से पहले समझना जरूरी है, ताकि जब भी धन मिले उसका सही ढंग से उपयोग किया जा सके। धन तो खुद चलकर आना चाहती है, सबके द्वार पे दस्तक देती है, लेकिन इंसान की वैचारिक स्थिति देख द्वार पर से ही वापस लौट जाती है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी लाते रहते हैं। आप भी हमारे साथ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और इस वीडियो को अपने चाहने वाले परिवार वालों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।